हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एक वैकेंसी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वैकेंसी होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की। देखिए, हम यहाँ पर फिलहाल हैं उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, ये वेबसाइट जो है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसका गठन हाल ही में किया गया था। और अब ये जो आयोग है वो पूर्ण रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नोटिस बोर्ड सेक्शन की तरफ आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप नोटिस बोर्ड सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहे हैं। पहला ही नोटिफिकेशन आप देखेंगे जो कि है आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन संख्या 51, सहायक आचार्य बीएड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 23 मई 2025 से लेकर 12 जून 2025 तक। यहाँ पर आप देखें, क्लिक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए। देखिए, नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे 23 मई 2025 का ये नोटिफिकेशन है। प्रेस विज्ञप्ति है, संशोधित विज्ञापन जारी किया जा रहा है। जो विज्ञापन संख्या 51 था, एक्चुअली ये आपकी वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2022 में। ये उसी का संशोधित विज्ञापन है। क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आयकर द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि आपके पहले था UPHESC, ठीक है, हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन जो था, ठीक है, इसका विज्ञापन संख्या 51 था। इसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायकाचार्य के 1017 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था। ध्यान रखिए, ये 51 नंबर का एडवर्टाइजमेंट था और जिसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज पर जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था। टोटल वैकेंसीज थी 1017। ठीक है, इस ऑनलाइन विज्ञापन में सहायक आचार्य जो आपका बीएड विषय का था, ठीक है, इसके 107 पदों का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 रखी गई थी। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या ये अंजू व 2 अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9/12/2022 द्वारा सहायक आचार्य बीएड की अर्हता एनसीटीई के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञापित करने का आदेश पारित किया गया था। देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो वैकेंसी है आपकी, ये आई हुई थी 51 एडवर्टाइजमेंट के तहत 2022 में। टोटल वैकेंसीज थी 1017, जिसमें बीएड आचार्य जो थे सहायक आचार्य, उनके पदों की संख्या थी 107, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट है आपकी 31 अगस्त 2022 रखी गई थी। लेकिन विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ उसके बाद से ये विवाद में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो अर्हता थी बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो यहाँ पर विवाद का कारण बनी, जो कि आपकी एनसीटीई जो है आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन या एजुकेशन ऑफ टीचर, इसके मानकों के अनुरूप न होने के कारण माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था और बोला गया था कि इसका जो है वो दोबारा से विज्ञापन जो है वो निकाला जाए। तो यहाँ पर इसी निर्णय को मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 9/12/2022 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 10 में पारित आदेश दिनांक 1/9/23 के अनुपालन में पुनः सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। देखिए, हाईकोर्ट के बाद ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर 1 सितंबर 2023 में फिर से आदेश हुआ कि ये जो पद हैं 107 सहायक आचार्य बीएड के, इन पर दोबारा से ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। तो जिसमें विज्ञापन संख्या 51 की अंतिम तिथि 31/8/22 थी तक एनसीटीई द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जिस भी कैंडिडेट ने 31 अगस्त 2022 तक एनसीटीई द्वारा जो गाइडलाइंस या जो यहाँ पर निर्धारित अर्हता है वो धारित की हुई है, वही इस फॉर्म को जो फॉर्म आपका भरा जा रहा है पुनः फिर से उसे भर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई नया बच्चा सोचे, कोई भी सोचे कि उसने अब यहाँ पर जो है वो अर्हता है हासिल कर ली है एनसीटीई के अकॉर्डिंग, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो उसकी पूरी हो चुकी है, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो नहीं, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट जो कि यहाँ पर दी हुई है upessc.up.gov.in, इस पर विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पर दी हुई है 23 मई 2025। फिर यहाँ पर 24 मई 2025 से आप फीस फिल कर सकते हैं। आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 जून रखी गई है।
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून है और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 14 जून 2025 शाम 5 बजे तक। तो इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो विज्ञापन संख्या 51 था ना, इसमें कई सारी सब्जेक्ट की विषयों की सहायक आचार्यों की पोस्ट थी वो आई हुई थी। बाकी सारे सभी विषयों के जो सहायक आचार्य की भर्ती परीक्षा है वो रिसेंटली मई माह में, अप्रैल माह में कंडक्ट हो चुकी है। अब केवल ये जो बीएड का जो कि कोर्ट केस हो रखा था, इसका निर्णय आ चुका था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले कराए बाकी सभी विषयों के जो एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट कराए और उसके बाद बीएड के लिए अलग से इन्होंने विज्ञापन जारी किया। हालांकि ये काम ये साथ साथ कर सकते थे और इस एग्ज़ाम को भी साथ में ले सकते थे, परंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया और फिर से इन्होंने जो है पुनः फॉर्म भराए हैं और हमें यहाँ पुनः फॉर्म भरने की डेट दे दी गई है। अब जो भी अभ्यर्थी 31 जो डेट दी हुई है 31 अगस्त 2022, हाँ यहाँ पर देखिए इस डेट तक जो एलिजिबिलिटी उनकी है तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ इस वैकेंसी के पूर्ण होने के बाद हो सकता है आपको एक नई वैकेंसी फिर से देखने को मिले। फिलहाल ये नोटिफिकेशन था जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे थे। आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। जो भी अभ्यर्थी उस समय इस विज्ञापन को फिल किए हुए थे वो फिर से अपने इस विज्ञापन को फिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कई सारे अभ्यर्थी यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके पास एक सुनहरा मौका फिर से है। 107 पदों पर आचार्य जो सहायक आचार्य बीएड के हैं उन पर ऑनलाइन विज्ञापन जो है वो आ चुका है। फिर से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं आज से ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उस पर सॉल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन।